तो जैसा कि बच्चों वही मेरा नाम शुभम सिंह, मैं ओसेस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो हमारे वही गिगनार्ड सीरीज के वीडियो का कंटिन्यूएशन वीडियो है, जिसमें हम लोग कई सारे रिएक्शंस देख रहे थे। अभी पिछला रिएक्शन मैंने आपको CO2 के साथ गिगनार्ड रिएजेंट का दिखाया था, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। एक बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछता है कि अगर गिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम नाइट्राइल के साथ, नाइट्राइल मतलब बेटा साइनाइड के साथ भी कराते हैं तो क्या मिलता है। तो ये आपके कीटोन के फॉर्मेशन यानी प्रिपरेशन मेथड में, या हिंदी में बोले तो विरचन विधियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कीटोन की विरचन विधि से रिलेटेड है। और बोर्ड में ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछेगा गिगनार्ड अभिकर्मक की नाइट्राइल से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, या फिर कीटोन का निर्माण गिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा कैसे होगा या नाइट्राइल द्वारा कैसे होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के एक ही जवाब है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या रिएक्शन होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कीटोन कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक गिगनार्ड अभिकर्मक लिया RMgX, चलिए इसको R डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। जैसा कि आप जानते हैं नाइट्रोजन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा निगेटिव। यहाँ भी आपको पता है बॉन्ड ब्रेक होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव के जैसा काम करेगा। निगेटिव वाला जाकर के बेटा किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पर। पॉजिटिव वाला जाकर किस पर जुड़ेगा, निगेटिव वाले पर। तो क्या होगा आ गया ये देखते हैं, यानी MgX जाकर के नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या होगा। देखिए एक R पहले से जुड़ा था, इसके साथ एक कार्बन जो पॉजिटिव हुआ था, इसके साथ एक R डैश आकर के जुड़ गया, और डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन और उसके साथ में क्या जुड़ा, ये आपका था माइनस, और MgX ये कैसा होगा पॉजिटिव, ये आकर के जुड़ जाएगा। जैसा कि हम हर बार करते हैं गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने के बाद इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस कराने पर देखिए क्या प्राप्त होगा। जैसे ही हम यहाँ इसका रिएक्शन HOH से कराएंगे, यानी कि मतलब H2O से कराएंगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, आपको पता है ये निगेटिव वाला जाकर के इससे जुड़ जाएगा और पॉजिटिव वाला जाकर किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, देखो RC डबल बॉन्ड NH और उसके बाद R डैश। अब क्या होगा, इसके पास लोन पेयर रहता है बेटा। फिर क्या होगा, हम इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हमको यहाँ से NH3 रिमूव करना है, तो हम फिर से यहाँ क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। अब होगा क्या बेटा, तो देखिए यहाँ फिर से ये क्या करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ये आपका डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा डेल्टा निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। पॉजिटिव वाला जाकर के निगेटिव से जुड़ जाएगा, निगेटिव वाला जाकर के इस कार्बन पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। क्या बनेगा देखिए, RCOH सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा R डैश। अब फिर से इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे, फिर से इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ पर फिर से आप H2O लेते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर से इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब इस बार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या, यहाँ पर ये क्या करता है, लोन पेयर रखता है, और ये इसके H प्लस को खींचना चाहता है, एसिडिक H+ वाली बात आती है। लेकिन आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि यहाँ होगा क्या, NH2 एक लिविंग ग्रुप के तरीके से निकलने का प्रयास करेगा, ठीक है, और यहाँ से ये H+ को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब क्या होगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, या भी मान लो पॉजिटिव टाइप का हो जाएगा। जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, ये निगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये निगेटिव था, इसके पास पॉजिटिव अट्रैक्ट हुआ। अब ये निगेटिव हुआ तो ये वाला C पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, OH अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से आप एक बात जान सकते हैं कि NH3 निकल जाएगा, तो हम यहाँ माइनस में क्या लिख देते हैं, NH3। और अब क्या बनेगा देखिए, RCOH, और यहाँ पर देखिए आपका OH जाके और जुड़ा था तो एक और OH रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या था आपका R डैश। अब यहाँ क्या होता है बेटा, एक H2O निकलने का जो संभावना है बहुत अधिक होता है। तो यहाँ जनरली क्या होता है कि ये बॉन्ड इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये H जो है वो H+ के रूप में निकलेगा और जाकर के किससे जुड़ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन से। कह सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर मान सकते हो आप इसको। तो इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर में अब क्या होगा देखिए, RC, अभी मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पर बॉन्ड को नहीं ट्रांसफर करते, यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, RCO- और यहाँ पर O
एक H इधर एक H इधर, ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड, यानी कि कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका R डैश। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव बहुत अनस्टेबल होता है और H2O के निकालने की संभावना भी बहुत अधिक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच करके अलग हो जाएगा। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन के पास में केवल 3 बॉन्ड बचेंगे, तो एक बॉन्ड और चाहिए, तो ये वाला निगेटिव यहाँ पर ट्रांसफर होकर के डबल बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, साथ में R डैश, और प्लस में आपका क्या निकल के तैयार हुआ बेटा, H2O। तो ये क्या था आपका, कीटोन ही तो था, जो कि हमने बात किया था कि नाइट्राइल ग्रुप के द्वारा क्या फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो को पीछे करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, वो आपको करके आना है। जैसा मान लीजिए CH3CN का रिएक्शन आपको CH3MgBr के साथ कराना है। आगे आप फॉरवर्डिंग हाइड्रोलिसिस करा करके कीटोन बनाएंगे, ठीक है। सॉरी। दूसरा, मान लीजिए कि आप यहाँ पे C2H5CN लेते हैं और यहाँ पर एक एरिल समूह वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, यहाँ पर MgCl। इनका रिएक्शन आप करा के देंगे, क्या बनेगा। चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।